मेरे पति पर अगर जानलेवा हमला होगा तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे रणबीर की जान प्यारी है और इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन माँ मैं अनिकेत, आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ, और भैया ने पहले भी ऐसा। हम कह रहे हैं ना, वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा। रणबीर, मैं फिर कह रही हूँ, अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो प्लीज मुझे रोक देना। आप सबने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्योंकि अनिकेत भैया के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो बैठे बैठे पैसे कमाने के शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। मैं बस इन्हें आइडिया दे रही हूँ कि अपने घर का काम करें, ताकि ये बिजी भी रहें, इनका गुस्सा भी शांत रहे और अपने पैरों पर भी खड़े हो पाए। आखिर उनका भी बच्चा है, एक बीवी है, उन्हें भी तो अपने परिवार को संभालना है ना, सबको संभालना पड़ता है। कोई भी जिंदगी भर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। शिवांगी, तुम हमारे घर में बंटवारा करवाना चाहती हो ना? माँ, आप बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हैं? सही बोल रही है वो, जो भी बोल रही है, और मुझसे पूछ पूछ के बोल रही है। अगर गलत बोलती तो मैं रोक देता ना। अगर कोई इज्जत का काम होगा तो मैं भी करूंगा खुशी खुशी। एक काम कीजिए, आप कल से। हाँ हाँ, आप कल से पापा जी की मदद कीजिए, वो भी तो अपने घर का ही काम है। वो जो 5 बीघा जमीन है हमारी, जिसमें पापा जी खेती करने जा रहे हैं, आप भी उनके साथ खेती कीजिए। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? मैं खेती करने के लिए नहीं पैदा हुआ। सॉरी भैया, पर आपको कहीं नौकरी भी तो नहीं मिल सकती ना। आप 10th फेल हैं तो बहुत मुश्किल होगा आपको नौकरी मिलना, और वैसे भी क्लाउड किचन में भी आपकी जरूरत नहीं है। मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, तो गड़बड़ हो सकती है वहां पे। बिना टेस्ट कराए आप लोगों ने जो नाश्ता भेजा था, वो हम सबको पता है उसका क्या हुआ था। ऐसा 1-2 बार और हुआ तो फिर हमारा क्लाउड किचन बंद भी हो सकता है। सुन रहा है? सुन रहा है क्या कह रही है? कुछ बोलेगा नहीं? कह रही है मेरी जरूरत नहीं है कहीं पर भी। सही तो कहा। बिजनेस में ताला लगाने के लिए थोड़ी ना इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप कल से पापा के साथ मेहनत करेंगे। खेती का बिजनेस 12 महीने चलता है और सरकार सब्सिडी भी देती है। आप नैना भाभी के नाम पे ले लेना। नौकर बन के नहीं, बल्कि अपने खेत में राजा बन के काम कीजिए ना, एकदम चौड़ में। बाकी जब भी आपको मदद चाहिए होगी, मैं सारी मदद करने के लिए तैयार हूँ आपकी। वहाँ समझाइए इसे, इसकी ज़बान बोल। अनिकेत, तुम कल से अपने पापा के साथ खेत में जाओगे। बहुत सालों बाद हमारी वो उपजाऊ जमीन हमें वापस मिली है। जिसे मेहनत करोगे ना, तो हमारी वो जमीन सोना उगलेगी। समझे? माँ, लेकिन मैं खेती नहीं कर सकता, मैं मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकता अपने। तो बाहर भेजो। ठीक है, मैं भाड़ में तो नहीं, लेकिन ये घर छोड़ के जरूर जाऊंगा। मैं अभी के अभी घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे भाई। अनिकेत, अनिकेत रुको। क्या? अनिकेत!
आप तो जानती हैं ना कि ऐसे भाग जाना भाई का हमेशा का है। इस बार आपको थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी। इस बार भाई को काम करना ही पड़ेगा, वरना हर बार की तरह वो ऐसे ही रह जाएंगे। इस बर्फ से ठंडक नहीं मिलेगी माँ। जो चोट इस बार दिल को पहुंची है ना, बहुत गहरी है। मैं चुप इसलिए रहा क्योंकि मुझे लगा आप कुछ कहेंगी। और शिवांगी, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। हर बार जानबूझकर वो घर पे माहौल ऐसा बना देती है कि सबको लगता है मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ। कभी ना कभी तो शर्म के मारे घर से निकलना ही था। निकल गया मैं। आप बताइए माँ, एक तरह से निकालना ही हुआ ना। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है आपके बड़े बेटे की। लेकिन अफसोस तो सबसे ज्यादा इस बात का है माँ कि आप चुप रही। अनिकेत, तुम्हें ये बेवकूफी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें ऐसे गुंडों को लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। एक बार इंसान खुद को रोक सकता है, लेकिन जिनका खाना पीना ही मारपीट करके हजम होता हो ना, उन्हें नहीं रोक सकते हम। खैर, जो हुआ वो छोड़। अब आगे ध्यान से सुनो। अगर उस वक्त हम तुम्हारा साथ देते ना, तो रणबीर को भी शक हो जाता कि कहीं ना कहीं हम भी तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारे साथ शामिल हैं। निखित, तुम जितनी बार भी गिरोगे ना, हम हैं तुम्हें संभालने के लिए। अगर हम अपने रणबीर की नजरों से गिर गए ना, तो हमारे हाथ से घर की सत्ता भी छिन जाएगी। तो बस आज की रात यहां निकाल लो। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े काट लेंगे, लेकिन बेटा, कल सुबह ना तुम अपने घर में वापस होगे। कैसे?